प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सभी को जय मसीह की। क्या आपने कभी सोचा है कि सच बोलने और परमेश्वर के प्रति वफादार रहने की कीमत मौत भी हो सकती है? आज हम बाइबल की एक ऐसी सच्ची घटना सुनेंगे जिसमें एक साधारण सा किसान राजा से टकरा गया और उसका नाम इतिहास में अमर हो गया। यह कहानी है नाबोत की, एक ऐसे इंसान की जिसने अपनी वंश परंपरा, अपने विश्वास और अपने परमेश्वर के नियम को किसी भी कीमत पर बेचा नहीं। अगर आप भी चाहते हैं कि आपका विश्वास कभी न डगमगाए तो इस वीडियो को अंत तक जरूर सुनें। और हाँ, अगर आपको बाइबल की सच्चाइयां सुनना अच्छा लगता है तो अभी लाइक बटन दबाएं, चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल ऑन करें ताकि अगली आत्मिक यात्रा आपसे छूट न जाए। चलिए अब चलते हैं उस समय में जब एक साधारण अंगूर का बाग पूरे राज्य में तूफान खड़ा कर देता है। क्या आपने कभी ऐसा अनुभव किया है जब कोई आपकी मेहनत की कमाई, आपकी विरासत, आपकी पहचान छीनने की कोशिश करे? हो सकता है कभी किसी ने आपकी जमीन हड़पने की कोशिश की हो, या आपका हक मारने की कोशिश की हो, या आपके नाम से जुड़ी किसी चीज को मिटाने की कोशिश की हो। ऐसे समय में बड़ी आपके अंदर गुस्सा भी आता है, दुख भी, और यह सवाल भी उठता है, क्या मैं चुप रहूं या खड़ा हो जाऊं? बाइबल में एक ऐसा ही आदमी था जिसने इस सवाल का जवाब अपने जीवन से दिया। उसका नाम था नाबोत। नाबोत यजरेल शहर का निवासी था, एक साधारण इंसान, लेकिन उसके पास एक अनमोल संपत्ति थी, एक दाख की बारी। यह दाख की बारी उसके पूर्वजों से मिली थी, पीढ़ी दर पीढ़ी ये उसके परिवार में रही। यह सिर्फ जमीन का टुकड़ा नहीं था, बल्कि उसकी मेहनत, उसका इतिहास और परमेश्वर की आशीष का प्रतीक था। बाइबल में गिनती 36:7 में लिखा है, इजरायलियों की मीरास एक गोत्र से दूसरे गोत्र में न जाए। इसका मतलब यह था कि परमेश्वर ने जो भूमि दी है वह उसी परिवार में बनी रहे। यह सिर्फ कानूनी नियम नहीं था, बल्कि एक आत्मिक सिद्धांत था। नाबोत यह जानता था कि इस दाख की बारी को बेचना सिर्फ अपने पूर्वजों से बेवफाई नहीं होगी, बल्कि परमेश्वर के आदेश की अवज्ञा होगी। नाबोत की दाख की बारी राजमहल के ठीक पास थी और महल का मालिक था इस्राएल का राजा अहाब। अहाब के पास बहुत कुछ था, दौलत, सत्ता, सेना, महल, लेकिन लालच कभी तृप्त नहीं होता। उसकी नजर पड़ गई नाबोत की उस सुंदर हरी भरी दाख की बारी पर। अहाब सोचने लगा, अगर यह जमीन मेरे पास आ जाए तो मैं इसे अपने बगीचे में बदल दूंगा, जहां ताजी सब्जियां होंगी और यह महल का हिस्सा लगेगा। राजा के लिए यह बस एक और जमीन थी, लेकिन नाबोत के लिए यह उसकी आत्मा का हिस्सा थी। राजा इसे सौदे की तरह देख रहा था, लेकिन नाबोत इसे विरासत और विश्वास की तरह देख रहा था। यहीं से शुरू होती है एक ऐसी टकराहट जिसमें एक तरफ थी सत्ता और चालाकी और दूसरी तरफ था अडिग विश्वास। यजरेल के शांत दिन, जब हवा दाख की बेलों के बीच से गुजरती थी और अंगूर की खुशबू चारों तरफ फैल जाती थी, उस दिन नाबोत अपनी दाख की बारी में काम कर रहा था। सूरज की हल्की किरणें हरी पत्तियों पर चमक रही थी और मिट्टी में पसीना मिलाकर उसके हाथों ने मेहनत की लकीरें बना दी थी। उसका दिल संतोष से भरा था, क्योंकि यह सिर्फ खेती नहीं थी, यह उसके पूर्वजों की आशीष थी और परमेश्वर का दिया हुआ भरोसा। लेकिन उसी समय महल के ऊंचे दरवाजे खुले और राजा अहाब अपने रथ से उतरा। उसके कपड़े शाही थे और आंखों में एक और तरह की चमक थी, एक ऐसी चमक जो चाहत और लालच से आती है। अहाब ने नाबोत को पुकारा, नाबोत मेरे भाई, जरा इधर आओ। नाबोत ने आदर से झुककर कहा, राजा मेरे स्वामी। अहाब ने मुस्कुराते हुए कहा, मैंने तुम्हारी दाख की बारी देखी है, वह मेरे महल के पास है, और सच कहूं तो वह बहुत सुंदर है। अगर तुम चाहो तो मैं इसे खरीदना चाहता हूं। उसने आगे कहा, तुम्हें न उसके बदले मैं और अच्छी जमीन दूंगा, या फिर अगर तुम्हें जमीन नहीं चाहिए तो उसकी बोझ सी पूरी कीमत चांदी में दूंगा। राजा की आवाज में मीठापन था, लेकिन उसके शब्दों में एक अनकहा दबाव भी छिपा था, क्योंकि जब राजा कोई प्रस्ताव देता है तो अक्सर वह आदेश जैसा होता है। नाबोत ने चुपचाप सुना। उसका दिल धड़क रहा था, क्योंकि यह सिर्फ एक सौदा नहीं था, यह उसके विश्वास और आज्ञाकारिता की परीक्षा थी। नाबोत ने धीरे और दृढ़ स्वर में कहा, परमेश्वर मुझसे यह करने से मना करे कि मैं अपने पितरों की मीरास तुझे दूं। 1 राजा 21:3। यह उत्तर सुनते ही अहाब का चेहरा बदल गया। उसने सोचा था कि नाबोत तुरंत मान जाएगा, लेकिन उसने नहीं सोचा था कि कोई उसकी बात टाल देगा, वह भी इजराइल का एक साधारण किसान। नाबोत का उत्तर छोटा था, लेकिन उसमें गहरी सच्चाई छिपी थी। उसने कहा, परमेश्वर मुझसे मना करे, मतलब यह सिर्फ मेरी इच्छा का मामला नहीं है, यह परमेश्वर के आदेश का मामला है। वह जानता था कि गिनती 36:7 में स्पष्ट लिखा है, इजरायलियों की मीरास एक गोत्र से दूसरे गोत्र में न जाए। इसलिए अगर वह यह दाख की बारी बेच देता तो यह सीधा परमेश्वर की अवज्ञा होती। यहां हम नाबोत से एक बड़ी सीख पाते हैं। कभी कभी जीवन में ऐसे मौके आते हैं जहां हमें लाभ भी दिखता है और सुविधा भी, लेकिन अगर वह परमेश्वर के सिद्धांत के खिलाफ है तो हमें ना कहना सीखना होगा। दुनिया कहेगी, इतना कठोर मत बनो, थोड़ा समझौता कर लो।
हर बात में परमेश्वर का नाम क्यों लाना, लेकिन विश्वास का मतलब है कि हम वही करें जो परमेश्वर कहे, चाहे दुनिया कुछ भी कहे। अहाब ने फिर कोशिश की। नाबोत, सोच लो, तुम्हें इससे कहीं ज्यादा अच्छा सौदा मिलेगा, तुम्हारे बच्चे सुखी रहेंगे, तुम्हें चिंता नहीं करनी होगी। लेकिन नाबोत जानता था कि जो सुख परमेश्वर के वचन के खिलाफ जाकर मिलता है वह स्थायी नहीं होता, वह एक जाल है जो दिखने में सोना है लेकिन अंदर से जंग खाया हुआ। यहां हम अपने जीवन पर भी नजर डालें। कितनी बार हमें पैसे, प्रमोशन, दोस्ती या रिश्ते के लिए थोड़ा सा झुकने का दबाव आता है, थोड़ा सच छुपाने का, थोड़ा गलत को सही कहने का, लेकिन वहीं पर हमें नाबोत जैसा खड़ा होना है और कहना है, परमेश्वर मुझसे यह करने से मना करे। अहाब के दिल में अब क्रोध आ गया, क्योंकि नाबोत ने न केवल उसके प्रस्ताव को ठुकराया बल्कि उसे परमेश्वर के आदेश का हवाला देकर ठुकराया। यह राजा के अहंकार को चोट पहुंचा गया। अहाब चुपचाप महल लौट गया, लेकिन उसका चेहरा उतरा हुआ था और उसके मन में एक नया विचार पनप रहा था, एक विचार जो जल्द ही साजिश में बदल जाएगा। अगर हम इस पल को समझें तो यह वही बिंदु है जहां से जीवन में दो रास्ते निकलते हैं। एक रास्ता है हार मानकर पीछे हटना, दूसरा रास्ता है झूठ और चालाकी से वह हासिल करना जो हमें चाहिए। अहाब ने दूसरा रास्ता चुना और आगे जो हुआ वह निर्दोष नाबोत की जिंदगी को हमेशा के लिए बदल देगा। महल के अंदर अहाब भारी कदमों से अपने कमरे में गया। वह न कुछ बोला, न किसी से मिला, बस बिस्तर पर लेट गया और मुंह फेर कर छत की ओर देखने लगा। उसका चेहरा उतरा हुआ था, दिल में क्रोध भी था और एक तरह की बेबसी भी, क्योंकि एक साधारण किसान ने राजा का प्रस्ताव ठुकरा दिया था। रानी इजेबेल कमरे में आई। उसकी चाल धीमी थी लेकिन उसकी आंखों में सवाल थे। उसने कहा, तुम इतने उदास क्यों हो? अहाब ने धीमी आवाज में कहा, मैंने यजरेली नाबोत से कहा कि वह अपनी दाख की बारी मुझे बेच दे या बदले में दूसरी जमीन ले ले, लेकिन उसने मना कर दिया और कहा कि यह उसके पूर्वजों की मीरास है और वह इसे मुझे नहीं देगा। इजेबेल ने राजा की बात सुनी और हल्की सी हंसी हंसी। क्या यही बात है? क्या तुम इस्राएल के राजा नहीं हो? अगर तुम राजा हो तो कोई तुम्हारी इच्छा को कैसे ठुकरा सकता है? उसके शब्दों में ताना भी था और एक चालाकी भी। वह अहाब के अहंकार को छू रही थी ताकि उसका मन पूरी तरह उसके हाथ में आ जाए। इजेबेल ने आगे कहा, उठो, खाओ और खुश रहो, दाग की बारी मैं तुम्हें दिला दूंगी। अहाब ने उसकी ओर देखा। उसके चेहरे पर एक अजीब आत्मविश्वास था, मानो वह कह रही हो, जब मैं हूं तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं। इजेबेल ने तुरंत एक योजना बनाई, एक योजना जो बाहर से कानूनी लगे लेकिन अंदर से पूरी तरह अन्याय से भरी हुई थी। उसने अहाब के नाम से चिट्ठियां लिखी और उन्हें नगर के बुजुर्गों और सरदारों के पास भेजा जो नाबोत के शहर में रहते थे। चिट्ठियों में उसने लिखा, एक उपवास का दिन घोषित करो और नाबोत को लोगों के सामने एक सम्मानजनक स्थान पर बैठाओ। फिर दो दुष्ट लोग उसके सामने बैठाकर उस पर यह आरोप लगाओ कि उसने परमेश्वर और राजा को कोसा है, और फिर उसे नगर के बाहर ले जाकर पत्थरों से मार डालो। यह योजना शैतानी थी, क्योंकि इजेबेल जानती थी कि धार्मिक दिखने वाले तरीकों से लोगों को आसानी से बहकाया जा सकता है। उसने उपवास का आदेश दिया ताकि यह लगे कि यह सब परमेश्वर के नाम पर हो रहा है, और नाबोत को ऊंची जगह पर बैठाने का मतलब था कि वह सबसे अलग दिखे ताकि सबकी नजर उसी पर हो। फिर झूठे गवाह, दो लोग जो बिना किसी डर के झूठ बोल सकते थे क्योंकि उन्हें इजेबेल की शक्ति का सहारा था। नगर के बुजुर्गों और सरदारों ने वैसा ही किया जैसा इजेबेल ने लिखा था। उन्होंने उपवास का दिन घोषित किया, लोग इकट्ठे हुए, नाबोत को सम्मान की जगह बिठाया गया और फिर दो दुष्ट लोग आए और ऊंची आवाज में बोले, नाबोत ने परमेश्वर और राजा को कोसा है। भीड़ चौंक गई, लेकिन किसी ने यह नहीं पूछा कि क्या यह सच है, क्योंकि भीड़ अक्सर सच से ज्यादा शोर पर भरोसा करती है। लोगों ने नाबोत को पकड़ लिया, उसे नगर के बाहर ले गए और पत्थरों से मारने लगे। हर पत्थर न केवल उसके शरीर पर बल्कि न्याय और सच्चाई पर भी पड़ रहा था। नाबोत ने कोई प्रतिरोध नहीं किया, क्योंकि वह जानता था कि उसके खिलाफ यह सब झूठ है और वो परमेश्वर सब देख रहा है। उसकी अंतिम सांस के साथ उसका खून जमीन में गिरा। जिस जमीन के लिए वह खड़ा था वही जमीन उसके खून को पी गई। इजेबेल को खबर मिली कि नाबोत मर चुका है और उसने अहाब से कहा, उठो, दाख की बारी पर कब्जा करो जो नाबोत ने तुम्हें देने से मना कर दिया था। अब वह मर चुका है। अहाब उठा और नाबोत की दाख की बारी पर चला गया। वह अब खुश था क्योंकि उसकी इच्छा पूरी हो गई थी, लेकिन वह यह भूल गया कि जिसने जमीन दी है वह परमेश्वर है और वह न्याय करने में देर नहीं करता। यहां हम एक गहरी सीख पाते हैं। दुनिया के पास ताकत हो सकती है, वह झूठ बोल सकती है, निर्दोष को दोषी बना सकती है और उसकी जान भी ले सकती है, लेकिन दुनिया का न्याय अस्थायी है, परमेश्वर का न्याय स्थायी है। नाबोत की मौत मानव दृष्टि में हार थी, लेकिन परमेश्वर की दृष्टि में यह विश्वास की जीत थी। आज हमारे जीवन में भी इजेबेल जैसी शक्तियां हैं जो चालाकी से हमें गिराने की कोशिश करती हैं। वे हमारे चरित्र, हमारी गवाही और हमारे विश्वास पर झूठे आरोप लगाती हैं ताकि हमें चुप करा सकें।
लेकिन अगर हम नाबोत की तरह खड़े रहेंगे तो चाहे शरीर मर जाए, हमारी गवाही कभी नहीं मरेगी। यहीं से कहानी अगले मोड़ पर जाती है, जहां परमेश्वर का नबी एलिय्याह अहाब के सामने खड़ा होगा और घोषणा करेगा परमेश्वर का न्याय। समरयाह के राजमहल की दीवारें उस दिन भी वैसी ही खड़ी थी जैसे वर्षों से खड़ी थी, लेकिन उनके भीतर का माहौल बदल चुका था। महल के आंगन में एक अजीब सी शांति थी, जो शांति नहीं बल्कि अपराध के बाद का सन्नाटा था। अहाब अपने सिंहासन पर था, पर उसकी आंखों में एक विचित्र चमक थी। नाबोत का दाग की बारी पुख्ती अब उसकी थी। नाबोत, वह सीधा साधा व्यक्ति जिसने परमेश्वर के नियमों के लिए अपनी जान दे दी, अब धरती पर नहीं था। उसकी हत्या का षड्यंत्र सफल हो चुका था। अहाब को जमीन मिल गई थी और इजेबेल अपनी जीत पर गर्व कर रही थी, लेकिन परमेश्वर चुप नहीं था। मनुष्य के न्यायालयों में झूठ जीत सकता है, लेकिन परमेश्वर के न्यायालय में कभी नहीं। उस समय परमेश्वर का वचन तिशबी एलिय्याह के पास आया। एलिय्याह वह नबी था जो कभी अहाब से डरता नहीं था और जिसने कर्मेल पर्वत पर बाल के नबियों को ललकारा था। परमेश्वर ने उसे कहा, उठ, अहाब से मिलने जा। वह अब भी यिज्रेल में है, नाबोत की दाग की बारी में, जिसे वह अपने अधिकार में ले चुका है। उससे कह, यहोवा यूं कहता है, क्या तूने हत्या भी की और अधिकार भी दे दिया? और उससे यह भी कह, जहां कुत्तों ने नाबोत का लहू चाटा था, वहां कुत्ते तेरा भी लहू चाटेंगे। एलिय्याह जानता था कि यह संदेश आसान नहीं है। एक राजा को उसके पाप के मुंह पर कहना, यह किसी की जान ले सकता था। लेकिन नबी का काम लोगों को खुश करना नहीं, बल्कि परमेश्वर के वचन को निडर होकर सुनाना है। एलिय्याह यिज्रेल की ओर चला। उसकी चाल में दृढ़ता थी, लेकिन चेहरे पर गंभीरता। वह जानता था यह संदेश केवल अहाब के लिए नहीं, बल्कि पूरे इस्राएल के लिए है। जब वह दाग की बारी में पहुंचा, अहाब वहीं खड़ा था। शायद वह अपनी नई संपत्ति का आनंद ले रहा था, लेकिन जैसे ही उसकी नजर एलिय्याह पर पड़ी, उसका चेहरा बदल गया। क्या तू, हे मेरे शत्रु, मुझे ढूंढ निकालता है? अहाब ने कहा। एलिय्याह ने दृढ़ आवाज में उत्तर दिया, मैंने तुझे पा लिया है, क्योंकि तूने यहोवा की दृष्टि में बुरा करने को अपने को बेच डाला है। फिर एलिय्याह ने वह कठोर संदेश सुनाया जो परमेश्वर ने उसे दिया था। देख, मैं तुझ पर विपत्ति लाऊंगा, मैं तुझे पूरी तरह मिटा दूंगा। तेरे घर को उसी तरह कर दूंगा जैसे येरोबाम के घर को किया, क्योंकि तूने मुझे क्रोध दिलाया और इजराइल को पाप में डाला। और इजेबेल के विषय में यहोवा कहता है, इजराइल की शहर पनाह के पास कुत्ते इजेबेल को खाएंगे। जो अहाब से नगर में मरेगा उसे कुत्ते खाएंगे, और जो मैदान में मरेगा उसे आकाश के पक्षी खाएंगे। यह सुनकर अहाब का चेहरा पीला पड़ गया। यह कोई सामान्य चेतावनी नहीं थी, यह परमेश्वर का अंतिम न्याय था। एलिय्याह ने यह संदेश सुनाकर मुड़ गया। उसके शब्द हवा में नहीं, बल्कि अहाब के हृदय पर अंकित हो गए थे। अब तक अहाब एक क्रूर और घमंडी राजा की तरह व्यवहार करता था, लेकिन उस दिन उसके भीतर कुछ टूट गया। उसने अपने कपड़े फाड़ डाले, टाट पहना, उपवास किया और उदासी में धीरे धीरे चलता रहा। परमेश्वर ने देखा कि अहाब कुछ समय के लिए दीन हुआ है, इसलिए परमेश्वर ने एलिय्याह से कहा, क्या तूने देखा कि अहाब मेरे सामने दीन हुआ है? क्योंकि वह मेरे सामने दीन हुआ है, तो ये मैं उसकी जीवन काल में यह विपत्ति नहीं लाऊंगा, बल्कि उसके पुत्र के दिनों में लाऊंगा। यह घटना हमें एक गहरी शिक्षा देती है। परमेश्वर का न्याय निश्चित है, लेकिन वह दया में विलंब करता है, ताकि पापी को पश्चाताप का अवसर मिले। अहाब ने अपने जीवन के सबसे अंधेरे पाप के बाद भी दीनता दिखाई, और परमेश्वर ने तुरंत उसका असर बदल दिया। लेकिन ध्यान दें, दीनता और सच्चा परिवर्तन अलग बातें हैं। अहाब का यह पश्चाताप अस्थायी था। वह कुछ समय के लिए झुका, लेकिन उसके जीवन में स्थायी बदलाव नहीं आया। यह हमें चेतावनी देता है कि सिर्फ भावुक होकर पश्चाताप कर लेना पर्याप्त नहीं है। परमेश्वर हमारे हृदय की गहराई देखता है और वह स्थायी समर्पण चाहता है। आज अगर आप यह कहानी सुन रहे हैं, तो यह केवल इतिहास नहीं है, यह आपके और मेरे लिए एक दर्पण है। क्या आपने कभी किसी के अधिकार, सम्मान या मेहनत का फल अन्याय से ले लिया? क्या आपने कभी झूठ के सहारे फायदा उठाया? शायद वह उतना बड़ा न हो जितना अहाब का था, लेकिन परमेश्वर के लिए हर पाप गंभीर है। नाबोत ने हमें यह दिखाया कि सच्ची आस्था का अर्थ है परमेश्वर के वचन के लिए खड़ा रहना, चाहे उसकी कीमत जान ही क्यों न हो। और एलिय्याह हमें यह दिखाता है कि परमेश्वर के सच्चे दूत को लोगों की नाराजगी से नहीं डरना चाहिए, बल्कि सच को सच कह देना चाहिए। और अंत में अहाब हमें यह दिखाता है कि पाप का रास्ता मीठा लग सकता है, लेकिन उसका अंत हमेशा कड़वा होता है। अगर आप यह कहानी सुनकर सोच रहे हैं, मैं क्या करूं? उत्तर सरल है, परमेश्वर के वचन के प्रति निष्ठावान रहें, चाहे हालात कितने भी कठिन हो। अगर आपने किसी के साथ अन्याय किया है तो तुरंत मान लें, और जहां तक संभव हो उसे सुधारें। अपने हृदय को पूरी तरह से परमेश्वर के अधीन करें, न कि केवल मुश्किल समय में। नाबोत की तरह दृढ़ रहें, एलिय्याह की तरह निडर रहें, और अहाब की गलती से सीख लें। शुरुआत, मौन की कीमत और परमेश्वर का न्याय। अहाब के महल की दीवारों पर एक गहरा सन्नाटा छाया हुआ था। नाबोत को मरवाने की साजिश को महीनों बीत चुके थे, लेकिन उस अन्याय की गूंज अब भी हवा में तैर रही थी। यिज्रेल की गलियों से जब भी कोई उस अंगूर के बाग के पास से गुजरता, उसे लगता जैसे मिट्टी अभी नाबोत के लहू की गवाही दे रही है। लोग जानते थे कि यह अंगूर का बाग कैसे हड़पा गया था, लेकिन किसी ने आवाज नहीं उठाई थी। सब अपने अपने डर और फायदे में चुप रहे, और यही चुप्पी, यही मौन आज भी हमें एक बात सिखाती है, जब हम अन्याय के समय चुप रहते हैं तो हम भी दोषी बन जाते हैं। अहाब का दिखावटी पछतावा,
जब एलियाह नबी ने अहाब को परमेश्वर का संदेश सुनाया था कि जिस जगह कुत्तों ने नाबोत का लहू चाटा, उसी जगह तेरे भी लहू को चाटेंगे, तो अहाब डर गया था। बाइबल बताती है कि उसने अपने वस्त्र फाड़े, टाट पहना और कुछ समय के लिए उपवास किया। लेकिन यह पछतावा असली बदलाव नहीं था। यह उस इंसान की तरह था जो सजा सुनकर डर जाता है लेकिन अपने दिल की बुराई छोड़ता नहीं। परमेश्वर ने उसकी अस्थायी नम्रता को देखा और फैसला किया कि विपत्ति उसके दिनों में नहीं बल्कि उसके बेटे के दिनों में आएगी। यहाँ हमें सीख मिलती है, सिर्फ डर के कारण बदलना असली परिवर्तन नहीं है। अगर दिल नहीं बदला तो न्याय टल सकता है लेकिन रुकता नहीं। ईजेबेल की बेखौफी अहाब के विपरीत। ईजेबेल में कोई पछतावा नहीं था। वह अब भी खुद को अजय मानती थी। नाबोत की हत्या, झूठे गवाह और परमेश्वर के नबी की निंदा, सब कुछ उसने अपनी ताकत का इस्तेमाल करके किया। और अब वह सोचती थी कि वह हर चीज में जीत सकती है। लेकिन बाइबल हमें बार बार बताती है, परमेश्वर से ठट्ठा नहीं किया जा सकता। मनुष्य जो कुछ बोता है वही काटेगा। गलातियों 6:7। ईजेबेल ने हिंसा और छल बोया था, अब उसके जीवन में वही फसल पक रही थी। अहाब की मृत्यु भविष्यवाणी की पूर्ति। साल बीत गए। अराम के राजा के खिलाफ युद्ध की तैयारी चल रही थी। अहाब ने राजा यहोशापात को भी साथ आने के लिए मना लिया, लेकिन परमेश्वर के नबी मीकायाह ने साफ चेतावनी दी, अगर तू युद्ध में जाएगा तो लौट नहीं पाएगा। अहाब ने चालाकी से अपनी पहचान छिपाने की कोशिश की। वह साधारण योद्धा के कपड़े पहनकर युद्ध में गया, जबकि यहोशापात राजसी वस्त्रों में रहा। लेकिन परमेश्वर से कोई नहीं छिप सकता। बाइबल कहती है, कोई मनुष्य धनुष खींच कर अनजाने में मारता है और वह तीर इसराइल के राजा के कवच के जोड़ में लगा। एक राजा 22:34। वह तीर किसी मानव योजना से नहीं बल्कि परमेश्वर के न्याय से चला था। अहाब धीरे धीरे अपने रथ में खून से भरता गया और शाम होते होते मर गया। उसे सामरिया लाकर दफनाया गया और जब उसका रथ धोया गया तो कुत्तों ने उसका लहू छाटा, बिल्कुल जैसे परमेश्वर ने कहा था। ईजेबेल का अंत, घमंड की मिट्टी में गिरावट। अहाब की मौत के बाद भी ईजेबेल सत्ता में बनी रही अपने बेटे के राज में। लेकिन परमेश्वर का न्याय देर से आता है, कभी खाली नहीं आता। जब येहू को इसराइल का राजा बनाया गया तो परमेश्वर ने उसे अहाब के घराने पर न्याय करने का आदेश दिया। येहू यिज्रेल में दाखिल हुआ। ईजेबेल ने खबर सुनी और वह खिड़की में सज धज कर खड़ी हो गई, शायद यह सोचकर कि वह अपनी खूबसूरती और चालाकी से उसे मोड़ सकती है। लेकिन येहू ने खिड़की की ओर देखा और कहा, कौन मेरे पक्ष में है? 2-3 खोजे। नपुंसक सेवक ने उसकी तरफ झांका। येहू ने आदेश दिया, इसे नीचे गिराओ। वे खोजे आज्ञा मानकर उसे खिड़की से धक्का दे देते हैं। उसका खून दीवार और घोड़ों पर छिटक गया और घोड़ों ने उसे रौंद डाला। जब लोग उसे दफनाने गए तो केवल उसका खोपड़ी, पैर और हाथों के पंजे बचे, बाकी सब कुत्तों ने खा लिया था। यह वही था जो एलियाह ने कहा था, कुत्ते यिज्रेल की भूमि पर ईजेबेल का मांस खाएंगे। आज के समय के लिए संदेश, ये कहानी सिर्फ अतीत की घटनाओं का रिकॉर्ड नहीं है, यह हम सब के लिए चेतावनी और प्रेरणा है। न्याय देर से आ सकता है लेकिन आता जरूर है। नाबोत की हत्या के बाद कई साल तक अहाब और ईजेबेल अपने सिंहासन पर बैठे रहे, लेकिन परमेश्वर देख रहा था। जब हमें लगता है कि बुराई जीत रही है, हमें धैर्य रखना चाहिए। परमेश्वर का समय पर न्याय अटल है। सत्ता और धन से न्याय नहीं खरीदा जा सकता। अहाब राजा था, ईजेबेल रानी थी, लेकिन वे भी परमेश्वर के न्याय से नहीं बच पाए। आज अगर हमारे पास थोड़ा भी अधिकार है तो हमें उसका इस्तेमाल दूसरों को उठाने के लिए करना चाहिए, गिराने के लिए नहीं। मौन भी अपराध है। नाबोत के खिलाफ झूठे गवाह खड़े हुए और शहर के बुजुर्गों ने चुपचाप आदेश मान लिया। उन्होंने अपने डर को सच पर हावी होने दिया। आज अगर हम अन्याय देखकर चुप हैं तो हम भी दोषी हैं। दिल से बदलाव जरूरी है। अहाब ने बाहरी तौर पर नम्रता दिखाई लेकिन उसका दिल नहीं बदला। परमेश्वर बाहरी दिखावे से नहीं, हमारे दिल की स्थिति से प्रभावित होता है। आपके जीवन के लिए चुनौती, इस कहानी को सुनकर खुद से पूछिए, क्या मैं भी कभी अपने फायदे के लिए किसी का हक छीन लेता हूं? क्या मैं अन्याय देखकर चुप रहता हूं? क्या मेरा विश्वास सिर्फ डर के कारण है या सच में दिल से? अगर इन सवालों में कहीं भी हाँ है तो आज ही अपने जीवन को परमेश्वर के हाथों में सौंप दीजिए। नाबोत का अंगूर का बाग आज भी हमें याद दिलाता है, हमारे जीवन में चाहे कितनी भी ताकत, दौलत या पद क्यों न हो, अगर हम सच और न्याय को छोड़ देंगे तो अंत में परमेश्वर का न्याय हमें पकड़ ही लेगा। इसलिए आज ही निर्णय लीजिए, मैं सच के लिए खड़ा रहूंगा, चाहे उसकी कीमत कुछ भी हो, क्योंकि आखिर में वही लोग सच्ची जीत पाते हैं जो परमेश्वर के साथ खड़े होते हैं। आज आपने देखा कि नाबोत ने अपने विश्वास, अपनी वंश परंपरा और अपने परमेश्वर के नियम के लिए अपनी जान तक की कुर्बानी दे दी। उसकी मौत दुखद थी लेकिन उसकी गवाही अमर हो गई। दुनिया बदलती रहती है, राजा बदलते हैं, साम्राज्य गिरते हैं, लेकिन परमेश्वर का न्याय और उसके सच्चे जनों का नाम कभी नहीं मिटता। आज सवाल आपसे है, क्या आप भी अपने विश्वास को किसी कीमत पर बेचेंगे या नाबोत की तरह आखिरी सांस तक दृढ़ खड़े रहेंगे? अगर यह कहानी आपके दिल को छू गई है तो इसे अभी शेयर करें ताकि और लोग भी इस आत्मिक सच्चाई से प्रेरित हों। और हाँ, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि अगली बाइबल की सच्ची कहानी सबसे पहले आप तक पहुंचे। याद रखें, विश्वास की गवाही मौत से भी बड़ी होती है। आमीन।